हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे केस टू। केस वन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। हम पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर के केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये केस टू है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ होता है। तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा हमने और चार रूल पढ़े थे, उनमें से किसी दो रूल को हम फॉलो करेंगे जो इजीली पॉसिबल है। यहाँ पे मान लो एक रे, इस एरो को हम ऑब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, एक रे उसकी टिप से निकली और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते हुए डी पॉइंट पे जाके मिरर से टकराई। अब रूल हमने पढ़ा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के कोई रे अगर पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू फोकस। तो यही यहाँ पे हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई थी डी पे, तो फिर ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी और पीछे की तरफ चली जाएगी। सेकेंड रे ए से ई की तरफ आई, और ए और ई को अगर इस लाइन को पीछे बढ़ाएं तो ये सी से पास होता है। दैट मीन सेकेंडरी जो आई है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले रास्ते से आई है। और रूल ये था जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पथ से आएगी वो उसी पथ को आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस करेगी। तो ऐसा ही हुआ, एक रे आई ए से ई की तरफ और यहां से वापस वो सी से होती हुई पीछे चली गई। अगर इस लाइनों को हम आगे बढ़ाएं तो हम देखते हैं ये पैरेलल लाइनें हैं, ये ऐसे ही इतनी ही डिस्टेंस पे चलती रहेंगी। तो हम यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि ये रे कहाँ पे मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे जाके। तो इस तरह से जो इमेज फॉर्म हुई वो कहाँ पे बनी, एट इन्फिनिटी। और क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाके मीट हुई हैं और यहाँ तो ऊपर से चली थी, तो जो इमेज है हमारी उल्टी बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, लार्ज होगी और रियल होगी, क्योंकि एक्चुअल में मीट करेंगी ये वहां पे। हेंस इमेज इज एट इन्फिनिटी, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। नंबर दो, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, और हाईली इनलार्ज्ड होगी, काफी बड़ी होगी। केस थ्री की बात करते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पिछले पार्ट में ऑब्जेक्ट रखा हुआ था फोकस पे, अब ऑब्जेक्ट को रख दिया एफ और सी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फिर से रे डायग्राम को समझे अगर, तो एक रे निकली ए से डी की तरफ गई और ये रे है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी। इसको हमने पीछे बढ़ाया। दूसरी रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले रास्ते से, ऑब्जेक्ट की टिप और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले रास्ते से आई, तो उसी पथ को वापस आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस करके जाएगी। और हमने देखा दोनों रेज यहाँ पे आके मीट कर रही हैं। निकली कहाँ से हैं, निकली हैं ए से, तो जिस पॉइंट से निकली हैं वही पॉइंट जब ये मीट करेंगे तो वहां पे बनेगा। तो इस तरह से क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मीट करी हैं, तो जो टिप है एरो की वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी। और इस पॉइंट को जब यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाया गया तो हमें दिख रहा है जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, उल्टी भी है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनी है, और एक्चुअल में वहां पे लाइट मीट कर रही है, लाइट रेज, तो वो रियल भी है। तो हम कह सकते हैं इमेज फॉर्म्ड इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनी, वो रियल है और इन्वर्टेड भी है, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैग्नीफाइड है, थोड़ी सी बड़ी है उससे। अगर केस नंबर 4 की बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट सी पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है कॉनकेव मिरर के, तो उस केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। एक रे को लेके आते हैं विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो डी पे आती है। अब डी पे आएगी
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो डी से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और उसको टिप को मिलाने वाली लाइन से हम रे लेके चले तो वो तो मिरर के तरफ आएगी ही नहीं, इसलिए हम कोई दूसरा रूल ढूंढे, जैसे कि कोई रे निकले और वो एफ से जाए। ये भी हमारे 4 रूल में से एक रूल था। कोई रे आए और वो एफ से जाए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से दो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ए डैश पॉइंट पे आके मिली। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट ए बी था, ए डैश बी डैश उसकी इमेज बन गई। तो इमेज की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो इमेज यहाँ पे रियल है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम है, उल्टी है और सी पर ही बनी हुई है। द इमेज फॉर्म्ड इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनी है, रियल भी है क्योंकि एक्चुअल में रेज वहां पे मिली, एंड इन्वर्टेड और उल्टी भी है। नंबर 3 सेम साइज की है जैसा कि ऑब्जेक्ट का है। केस 5 की बात अगर करें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया ऑब्जेक्ट को रखा है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इमेज कैसे बनेगी? फिर से एक रे को लेके चलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। डी पे रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे को लेके जाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले रास्ते से, अगर पॉसिबल है तो हम सी से ले जा सकते हैं। तो सी वाले रास्ते से जब हम उसको लेके गए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पथ को रिट्रेस करके वापस जाएगी। तो जब ये वापस आने लगी और इधर से ये फर्स्ट वाली रे आई तो दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे मीट हुई। चली थी ए से तो ए टिप ही यहाँ पे बनाएंगी, तो इसको हम ए डैश बोल देंगे और इसको प्रिंसिपल एक्सिस से मिलाएंगे तो ये पॉइंट बी डैश हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज मिली ए डैश बी डैश। तो फिगर से हमें क्या पता चल रहा है, इमेज की प्रॉपर्टी क्या है, वो सी और एफ के बीच में बनी है, उल्टी बनी है, साइज उसका छोटा है, और क्योंकि एक्चुअल में रेज वहां पे मीट करती हैं तो वो रियल भी है। तो हम कह सकते हैं द इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वहां पे बनी, रियल है और इन्वर्टेड है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश, छोटी है ऑब्जेक्ट से। केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे होने का मतलब क्या है, जैसे कि हम मून को ऑब्जेक्ट मान लें तो मून हमसे काफी डिस्टेंस पे है, उसको हम इन्फिनिटी मान लेंगे। अब कोई भी दो रेज हम लेके चलते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो मून से लाखों किलोमीटर से अगर दो रेज आई हैं और वो मिरर से टकरा रही हैं तो पक्का वे पैरेलल होंगी, तभी तो मिरर तक पहुंच पाएंगी, वरना डाइवर्ज हो रही हैं या कन्वर्ज हो रही हैं तो मिरर तक तो आएंगी ही नहीं। तो टू रे फ्रॉम सेम पॉइंट ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दो रेज आई हैं और वो पैरेलल हैं। अब वो पैरेलल तो प्रिंसिपल एक्सिस के भी हो सकती हैं और एक्चुअल में ये हैं ही, लेकिन हम इसको थोड़ा सा एंगल पे दिखाएंगे, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिखा दी गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये मीट होंगी एफ के ऊपर, और यहाँ पे जहाँ पे एफ है यहाँ पे एक पॉइंट इमेज बन जाएगी, तो उसका हम डायग्राम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस के साथ छोटा सा एंगल बनाते हुए हम इनको ले लेते हैं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेकिन ये है प्रिंसिपल एक्सिस के नियरली पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएंगी, ये फोकस वाली जो लाइन है, जो प्लेन है ये वाला, उसी के ऊपर मीट करेंगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट ए डैश पे आई, वो वाली भी ए डैश पे आई, तो यहां पर हमारी इमेज फॉर्म हो गई। तो हम देखते हैं, इधर मान लो ऑब्जेक्ट था जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बना हुआ था, या तो नीचे बन गया है और साइज में छोटा है। रेज यहाँ पे एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो रियल भी है
साइज में छोटा है और कहाँ पे बना, फोकस पे बना। तो ये हमारी इमेज की प्रॉपर्टी हो जाएगी। द इमेज formed is at the focus real and inverted and much smaller than object, काफी छोटी होगी ऑब्जेक्ट से।